अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको मुल्तान के एक मुगलिया दौर के बाग की सैर कराने वाला हूँ। ये बाग लांगे खान कहलाता है और मेरे पीछे इस वक्त लांगे खान लाइब्रेरी है। इसकी कदीम इमारत है और इसके साथ ही इसकी नई वाली बिल्डिंग भी है। तो आए बाग के अंदर चलते हैं और इसकी सैर करते हैं जी। ये बाग लांगे खान में हम एंटर हो रहे हैं। ये मुल्तान का एक कदीम बाग है और मुगलिया दौर में इसको तामीर किया गया था। मुग़ल दौर के आखिरी पीरियड में इसकी तामीर की गई थी, यानी इसको बाग को बेसिकली लगाया गया था। और ये बाग तकरीबन 28 बिघे रकबे पर मुश्तमिल था, जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इलाका है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी भी काफ़ी वसी बाग है और ये इसमें जो दरख्त लगे हुए हैं ये भी काफ़ी पुराने हैं। इस बाग की थोड़ी बहुत ताज़ीन व आराइश की गई है। क़याम पाकिस्तान से पहले इस बाग का जो एरिया था उसमें आज का मौजूदा सिविल अस्पताल और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की इमारत भी शामिल थी, यानी ये काफ़ी वसी और अरीज़ रकबे पर मुहित था। अब इसका रकबा चंद किनालों पर ही मुहित रह गया, यानी कि काफ़ी महदूद हो गया है। यानी इसके अंदर सिविल अस्पताल की इमारत बन गई है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा इसके अंदर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स है मुल्तान का। ये दरख्तों के झुंड के पीछे वो इमारत है, शायद आपको दिखाई दे, वरना आगे चल के आपको दिखाते हैं। वो भी इसके अंदर तामीर की गई है। ये आप देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े दरख्त हैं। इसमें से अक्सर दरख्त जो हैं वो पुराने हैं। और यहाँ से हम एंटर हुए थे। ये जो पीछे लांगे खान लाइब्रेरी आपको लिखा नज़र आ रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी बाग लांगे खान। ये जब बाग अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद था तो ये 12 दरी थी, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ये 12 दरी थी बाग के अंदर। और इसकी जो बैक साइड थी, इसके पीछे नाला वली मोहम्मद बहता था। अब आपको एक रोड नज़र आ रही है, पीछे घर हैं, इमारतें हैं। इस जगह पर पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी नाला बहता था। एक नहर थी जिसका नाम नाला वली मोहम्मद था। अब इस नाला वली मोहम्मद वाली जगह पर पुल मौज दरिया के नाम से एक फ़्लाईओवर भी है जो स्टेट बैंक के पास से गुज़रता है। तो ये नाला यहाँ से गुज़रता था। और ये जो पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये पब्लिक लाइब्रेरी है। बाद में इस जगह पर जो 12 दरी थी बाग की, यहाँ पर ये पब्लिक लाइब्रेरी तामीर की गई थी। जो आप देख रहे हैं ये 12 दरी की एग्जैक्ट जगह है। और ये जो न्यू बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी की नई इमारत है। कुछ साथ जो है वो म्यूनसिपैलिटी की भी बिल्डिंग्स हैं। अब बाग के अंदर अगले हिस्सों में चलते हैं और थोड़ी थोड़ी मैं आपको बाग की हिस्ट्री भी बताता जाता हूँ। ये मुग़लिया दौर के आखिरी हिस्से में एक मुल्तान में शख्स थे, उनका नाम लांगे खान था, उनकी ये मलकियत था। और उसके बाद हुआ ये कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके बेटे की तहवील में आ गया। उनके बेटे ने ये बाग किसी शख्स को बेच दिया। तो वो शख्स, उसका इरादा ये था कि इस बाग को ख़त्म करके इसकी जगह पर वो इसको अपने कामों में इस्तेमाल कर सके। तो मुल्तान के जो लोग थे उस वक्त जो यहाँ मुकीम थे, अंदरून मुल्तान, ये जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में अंदरून मुल्तान था। तो उन्होंने उस वक्त जो मुल्तान के गवर्नर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि इस बाग को ना बेचा जाए। और ये जो रिक्वेस्ट थी ये उस वक्त के जो मुग़ल हुक्मरान थे दिल्ली तक, वहाँ तक गई, क्योंकि जो जिस शख्स का ये बाग जिसको बेचा गया था, लांगे खान के बेटे ने जिसको बेचा था, वो इसको हर कीमत पर ख़रीदना चाहता था। बहरहाल बादशाह की मदद से और मुल्तान के उस वक्त के जो गवर्नर थे उनकी मदद से ये बाग जो है वो बिकने से बच गया। लेकिन उसके बाद फिर इसमें सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई और बाद अज़ां फिर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की इमारत बन गई। तो अब देख रहे हैं कितने बड़े बड़े दरख्त हैं इसमें। तो इस वजह से फिर ये इसका रकबा काफ़ी छोटा हो गया और बाद में ये बिल्कुल ही उजड़ गया था। लेकिन ये कि अब ये कुछ ना कुछ अच्छी हालत में दोबारा, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ने इसको अच्छी हालत में दोबारा बहाल किया है। अब ये देख रहे हैं, ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये रेड कलर की जो ब्रिक्स हैं, ये मुल्तान का चिल्ड्रन कम्प्लेक्स है, इसकी ये नई बिल्डिंग है। और इसके साथ ये जो वाइट बिल्डिंग है ये चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की सिविल हॉस्पिटल की पुरानी इमारत है जो 1930 या 1935 में ग़ालिबन तामीर की गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बाग कितना बड़ा होगा उस पर, कि ये बिल्डिंग्स जो हैं इस बाग में, बाग की हदूद की है उस वक्त। आप देखें, अहले इलाका के लिए एक तफरीह का मकाम भी है, लोग खेल रहे हैं। और
ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं ये पुराने ही हैं जो अभी तक लगे हुए हैं। अच्छा, इस बाग की इस तरफ जिस तरफ मैं अब जा रहा हूँ ये इसकी नॉर्दर्न साइड है। इस पर जुमा बाज़ार लगता है, इत्तफाक से जुमा का ही दिन है, तो कुछ यहाँ पे आपको स्टॉल्स लगे नज़र आ रहे होंगे। ये सामने बाहर रोड पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और अच्छा, इस तरफ जहाँ जुमा बाज़ार लगा हुआ है ये इसकी बैक साइड पे इस वक्त कुछ मुल्तान के क्लब्स हैं, जिनमें रोटरी क्लब और जनाब लाइन्स क्लब और इस तरह के और भी हैं। जैसा कि ये पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन का भी एरिया है। ये जितनी भी एसोसिएशन है, जितने भी रफ़ाए आमा के लिए क्लब कायम किए गए हैं NGOs के, इनके ऑफिस भी इधर है। ये आप दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन का ऑफिस है, बाग लांगे खान मुल्तान लिखा हुआ है। तो ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया बाग लांगे खान का ही एरिया था। ये बाग था बहुत बड़ा, जिसमें तरह तरह के पौधे, दरख्त, रविशें और बारादरियाँ थी। तो ये तो अब नहीं रहे, लेकिन ये कि बाग का सेंट्रल हिस्सा अभी भी मौजूद है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लग रहा होगा देख के। बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के तो देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा जो किसी दौर में यहाँ रहते थे और अब यहाँ मुकीम नहीं है। अच्छा, अगर चलते चलते बाग के मगरबी कोने की तरफ चला जाए तो यहाँ पर एक मज़ार भी है जो बाग के अंदर ही है। कुछ हिस्सा इसका बाहर बैरूनी तरफ बाग लांगे खान रोड पे भी खुलता है। और ये पीर मोहब्बत अली शाह हैं जिनका ये मज़ार है। इसके अंदर और भी कब्रें हैं, कबूर हैं, उनके बारे में यहाँ तहरीर तो मौजूद नहीं है। इसकी एक एंट्रेंस यहाँ से भी है और बाहर रोड से भी है। ये भी कोई कदीम मज़ार मालूम होता है। ये कुछ दरख्त हैं जो सर्दियों के दिनों में इनकी कटाई की जाती है और दोबारा से ये फल फूट रहे हैं। बाग के सेंटर में एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करीब जाके। उसके पास से मैं अभी गुजर के भी आया था, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं वो। आई डोंट नो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, या सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाया गया। कुछ इसके पिलर्स हैं, उस पिलर्स के ऊपर एक मेटालिक फ्रेमवर्क लगाया गया और दरमियान में ये एक तख्तानुमा जगह बनाई गई है। बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये सामने इसकी छत है और बच्चे भी खेल रहे हैं, ग्रीनरी है। ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है, लोगों को चाहिए पार्क्स में आएँ और ताकि अपनी रेगुलर जो रूटीन है उससे निकल के हॉल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बाग के अंदर पानी की एक टंकी भी है। हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है कि इसमें शहनशाह एडवर्ड 6 का एक स्टैचू भी कायम किया गया था क़याम पाकिस्तान से पहले, प्री पार्टीशन टाइम्स में। वो तो इस वक्त हमें नज़र नहीं आया क्योंकि वो ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया होगा अब तक। तो बहरहाल ये एक अच्छी एक्टिविटी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।